नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगी। गर्मी का मौसम है, गर्मी अत्यधिक मात्रा में पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि इस गर्मी के माहौल में मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के जो भी परेशानियां हैं वो कुछ ज़्यादा और गर्म हो गई हैं, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया है। एक मैसेज है जो सुबह से लेके अब तक कम से कम 99 लड़कियां, 100 तो अभी नहीं पूरी हुई हैं, भेज चुकी हैं मेरे पास और ये अलग अलग ग्रुपों पर टहल रहा है। भगवान जाने किसने डाला है, मैं नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। मैसेज आप पढ़े हैं, बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें कुछ एक बातें हैं जिनको मैं बताना चाहूँगी, जिसके लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए इसमें लिखा क्या गया है। लिखा गया है अनीता सिंह केस में फर्स्ट हेयरिंग 1/9/2022 को हुई थी। इसमें कुछ नया नहीं, आप सब जानते हैं। और अब इस केस को अभी तक 9 जज ने सुना है, ठीक है। मेरी राय में केस अनीता सिंह की तरफ झुक रहा है। अच्छा, ये जज हैं या ये वकील हैं? देखिए जिन्होंने भी ये राय प्रस्तुत की है, ना तो ये जज हैं ना ये वकील हैं, ये इनकी व्यक्तिगत राय है। तो इस तरह से तो मैं भी कह सकती हूँ ना कि मैं अब मंगल ग्रह पर जाऊंगी। मेरे राय से मुझे अब मंगल ग्रह पर चले जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती तो होगी नहीं, ठीक है। ये इनकी राय है। इस वैकेंसी पर 13/12/2023 को स्टे लगा है। कौन नहीं जानता है, ये बता रहे हैं। आयोग के वकील इस मामले में काफ़ी सुस्ती से काम कर रहे हैं, दुनिया जानती है। कोई भी भर्ती तभी फंसी रहती है जब आयोग या सरकार सुस्त होती है। आयोग विभाग ने भी स्टे हटवाने की कोशिश करी, बट आपके पक्ष में कुछ सकारात्मक निर्णय नहीं आया। देखिए आयोग और विभाग ने, इनकी दोनों बातें, एक पहली वाली बात खुद कह रहे हैं कि आयोग के वकील सुस्त हैं, उसके बाद खुद ही बता रहे हैं कि आयोग और विभाग ने स्टे हटवाने की कोशिश करी। अब इन दोनों बातों में से सही बात कौन है, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। यानी खुद ही कंफ्यूज हैं, एक तरफ तो बोल ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात, अप्रैल 2024 में 3 बार केस लिस्ट हुआ, मैंने भी बताया है, और हमेशा ही एडिशनल लिस्ट में लिस्ट होता आ रहा है। अरे बिल्कुल फ्रेश से जब एडिशनल में चला जाता है तो एडिशनल में ही तो लिस्ट होगा, फ्रेश में थोड़े ना वापस चला जाएगा। अप्रैल 2024 में कोई खास सुनवाई नहीं हुई है, कोई खास की बात ही नहीं है, सुनवाई ही नहीं हुई है, केस ही नहीं टेकअप हुआ है। और बताइए, अनीता सिंह के वकील ने हाल ही में 9/5/2024 को कोर्ट में कोई एफिडेविट फाइल करा है, इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अरे भैया, जब आपको जानकारी नहीं है तो ज्ञान दे क्यों रहे हो? 9/5/2024 को अनीता सिंह ने नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंटरवेंशन फाइल दायर हुई है किसी एक विशेष समूह के द्वारा, और वो समूह किसका है अभी किसी को नहीं पता है, केवल वकील का नाम पता है, ठीक है। आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ। आलोक मिश्रा नाम है उन अधिवक्ता महोदय का, जो हाईकोर्ट के बहुत जाने माने बढ़िया वकील हैं, ठीक है। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है, अनीता सिंह ने केस को अपने संविदा कर्मचारियों को सरकारी करने के लिए डाला है। अच्छा, अच्छी बात है, डाला है, जिसका हित प्रभावित होगा डालेगा ही। जिसमें कुछ 2006 के सरकारी आर्डर्स का जिक्र है, उन सारे आर्डरों को मैंने पढ़ा हुआ है। अभी यूपी मंत्रालय में इनको गवर्नमेंट करने अथवा नहीं करने को मीटिंग वगैरह हुई है। अच्छा, मीटिंग में ये भी शामिल हुए थे, शायद आने वाले टाइम में होगी। अच्छा, शायद लगा रखा है, मीटिंग हुई है या नहीं हुई है या होगी, इनको खुद क्लियर नहीं है, लेकिन अपडेट दे रहे हैं। केस अनीता सिंह की जीतती हुई नजर आ रही। जब आपको भैया क्लियर है नहीं है, कुछ सुनवाई हुई नहीं, बहस हुई नहीं, एफिडेविट में सरकार ने लगाया क्या आपको पता नहीं। 9 तारीख को इंटरवेंशन फाइल पड़ी है कि संविदा कर्मियों ने एफिडेविट लगाया है, आपको जानकारी नहीं है, आप तो फैसला दिए दे रहे हैं। क्यों फैसला दे रहे हैं? अगर अनीता सिंह केस जीती तो इस वैकेंसी में नो ऑफ पोस्ट्स पर ही असर पड़ सकता है, नो ऑफ पोस्ट्स कम हो सकती है। अब ये क्या मतलब है, क्या मतलब है भैया? अगर अनीता सिंह जी के पक्ष में फैसला आ रहा है तो क्या ही दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा 200 पद अलग हो जाएंगे, बाकी की तो भर्ती बढ़ेगी। अनीता सिंह क्या किसी दूसरे प्लेनेट से आई हैं? वो भी तो हमारी बहनें ही हैं, उत्तर प्रदेश की ही निवासी हैं। अगर 200 पोस्ट अलग कर ली जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ता है? भर्ती तो आगे बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है बताइए हमको।
मामला काफ़ी लंबा जाएगा। अच्छा, बढ़िया है, लंबा जाएगा ही। जब आप जैसे ज्ञानी महात्मा लोग आ करके, जिनको पूरी जानकारी नहीं है, और इस तरह का पैनिक माहौल क्रिएट करेंगे तो भर्ती तो लंबी चली जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप एक तरफ ये बोल रहे हैं कि शायद मीटिंग होगी, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि 9 तारीख को एफिडेविट संविदा कर्मी ने लगाया, तीसरी बात आप खुद बोल रहे हैं कि केस झुकता हुआ नजर आ रहा है संविदा कर्मियों के पक्ष में। अरे तो अच्छी बात है, उनके पक्ष में झुक जावे, उनके पक्ष में झुक जाए, अच्छी बात है। 200 पद छोड़ दिए जाए, बाकी भर्ती हो जाए, क्या परेशानी है? हम लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है। मामला कोर्ट में लंबित है, इतना लंबा पोस्ट लिखने में तुमको 30 मिनट लग गए हैं, और मैं बताऊं इतना मुझे बोलने में 30 मिनट नहीं लगेंगे। आप सोच समझ के लिखे हैं कि कैसे लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया जाए। जब किसी को बेवकूफ़ बनाने की बारी आती है ना, तो ही सोचने समझने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब इंसान सत्य बोल रहा होता है और सही बोल रहा होता है, तो उसको 30 मिनट नहीं लगते हैं सोचने विचारने में। तो जो भी लड़कियां इस पोस्ट को लेके परेशान हैं, बिल्कुल भी ना परेशान हो, ठीक है। जो भी व्यक्ति इस तरह की सूचनाएं बता रहा है, ना तो वो जज है और ना ही अधिवक्ता है, वो केवल संभावना जता रहा है, ठीक है। और संभावना इसलिए जता रहा है क्योंकि आप पैनिक हो जाएं और महोदय का चैनल से जुड़ जाएं, ज्वाइन कर लें, फलनवा ढमकवा, नीचे आईडी दे भी रखी है। हालांकि मैं आईडी छुपा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी से फालतू बहस नहीं करनी है। मुझे अपने साथ जुड़ी हुई लड़कियों की जो दशा इन्होंने बनाई है, उसको सुधार करना है। बाकी जो भी बहनें जुड़ी हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, सब काम अपने समय से होगा और भर्ती भी जल्द होगी। इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, ये चीज़ें हटने दीजिए। और एक बात और बताएं ना कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि जिसकी सुबह ना हो। ये जो तरह तरह के सिगोफे छोड़ने वाले लोग हैं, इनका भी अपना एक दर्द है, क्योंकि ये भी हैं बेरोजगार। तो जाहिर सी बात है, विभिन्न प्रकार के ग्रुप चलाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों की उपस्थिति ज़रूरी है। बिल्कुल इनकी बेरोजगारी को दूर करते रहिए, जाइए चैनल देखिए, खूब आराम से बातचीत करिए, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। जो कोर्ट केस होता है उसमें ना तो मैं, ना ही कोई व्यक्ति या कोई बाहर का कोई चैनल वाला है, वो सब फैसला नहीं देंगे। जो चीज़ न्यायालय में लंबित है, ठीक है, तो वहाँ पर बहस होगी, पक्ष विपक्ष अपना अपना रखेगा, जो भी उसके पास सबूत है, और तर्क वितर्क होगा। उसके बाद जो जज महोदय हैं वो फैसला देंगे। तो उनके द्वारा जो फैसला दिया जाएगा, चाहे वो पदों को रोकने का हो, चाहे भर्ती से स्टे हटाने का हो, चाहे भर्ती पे स्टे लगाने का हो, वो दिया जब माननीय न्यायाधीश महोदय ने है, तो वही न्यायाधीश महोदय, जज चाहे जितने न्यायाधीश बदल गए हों, बिना सबूत के कोई फैसला नहीं दे देगा। बात समझ रहे हैं? और आप जान रहे हैं कि देखिए, जब उसमें हित प्रभावित हो रहा है 126 संविदा कर्मी बहनों का, तो 126 के लिए पूरी भर्ती को फंसा के रखना कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन जब बात वहाँ पर किसी ने कही नहीं, अपनी बात रखी गई नहीं, तो उस पर स्टे हो गया। अब जब इंटरवेंशन फाइल दाखिल हो गई है, वहाँ पर अधिवक्ता महोदय पहुँच गए हैं, तो जब भी सुनवाई का मौका मिलेगा तो अपनी बात भी कही जाएगी कि ये कोई तुक नहीं बनता है कि 126 बहनों के लिए बाकी की जो 2693 लोग जिनका सिलेक्शन होना है, उनको परेशान किया जाए। और रही बात, फैसला उनके हक में आएगा कि हमारे हक में आएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। ये माननीय जज महोदय तय करेंगे। ये तय करने वाले ये व्यक्ति कोई नहीं, इतना आप समझ लीजिए, इतना आप सबको मालूम होना चाहिए। जब न्यायालय में हैं तो सर्वोच्च संस्था न्यायालय है, न्यायालय पर भरोसा बना के रखिए, ठीक है। न्यायालय सबके लिए समान है, चाहे वो 126 वाली हो, चाहे 2693 वाली हो। उनका पक्ष सुन करके स्टे दिया गया है, तो आपका पक्ष सुन करके स्टे हटाया भी जाएगा। और ये कोई तुक नहीं बनता है कि यहाँ से लेकर के विभिन्न कोर्टों में मामला चलता रहेगा और कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अभी तक आपने अपनी बात पहुंचाई ही नहीं, जब पहुंचाई नहीं तो सुनी नहीं गई, अब पहुंचाई है तो सुनी जाएगी। विडंबना ये है कि बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं, तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। हालांकि सुनवाई के लिए प्रोसेस किया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है, जल्द ही कुछ सकारात्मक देखने को भी मिल सकता है। इसीलिए बिल्कुल भी किसी के कहने और बहकाने में मत आइए, अपना बुद्धि विवेक लगाइए, ठीक है। देर हो सकती है,
ठीक है। लेकिन जैसा ये बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे 126 पदों के लिए 2693 पद उनको दे दिए जाएंगे, यानी कि 4-4 पद उनको बांट दिए जाएंगे। इतना तो सेंस सबको होना चाहिए ना कि 126 पदों की बात है तो बाकी के जो पद हैं उन पर तो भर्ती करनी ही है। तो कौन सा ऐसा न्याय है जो नहीं मिलेगा आपको? 126 के लिए जब बात है तो 126 छोड़ करके भर्ती आगे बढ़ेगी। क्यों इतना परेशान है? बिल्कुल मत परेशान होइए, बाकी न्यायालय फैसला देगा, इतना समझ लीजिए। ये कोई नहीं होते हैं फैसला देने वाले। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो, ज़बरदस्ती नहीं है। जल्द ही मिलेंगे, समस्या कोई लेकर आइए, समाधान हम देंगे।